अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू गुफ्तगू है कि क्या नवाज़ शरीफ सितंबर में वतन वापस आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की आवाम दोस्त बजट ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ तो बेहतर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर क्या सोच रहे हैं। पिछले चंद माह में कई ऐसे चैलेंजेस भी सामने आए हैं जिनकी वजह से इस पार्टी के कायद मियां नवाज़ शरीफ की आम इंतखाबात से पहले वतन वापसी की अहमियत और बढ़ गई है। और ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बगैर अब मुस्लिम लीग नून कहीं पर स्टैंड करेगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के आखिर में या फिर सितंबर के दरमियान तक कायम रहेगी और मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर बेहतर है या फिर अक्टूबर बेहतर है, ये तो फैसला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही करेगी। ताहम ये वाज़ेह है कि इंतखाबात से कम एक माह पहले मियां नवाज़ शरीफ को वतन वापस आना होगा। ना आए तो नून लीग के लिए यह मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ज़िया उल कमर के हाथों PTI के कर्नल ज़मीर खान और नून लीग के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास को शिकस्त के बाद नून लीग के हलकों में इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पार्टी कायद की मौजूदगी ज़रूरी है। आम इंतखाबात में नून लीग को पंजाब में असल चैलेंज मरहूम PTI के ताबूत से निकल कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वालों से है। इस पार्टी में यूँ तो बाज़ बेज़दरर हैं, मगर कई इलेक्टेबल्स भी हैं और ऐसे हैं जो कि पैसा पानी की तरह से बहाकर गड़े मुर्दों में जान भी डाल सकते हैं। कुछ अरसे से इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर रियासत की हिमायत में रैलियाँ निकलती तो देखी गई हैं, मगर शायद ही किसी को गुमान हुआ हो कि इस पुरकशिश नाम की सियासी जमात भी उभरेगी। 9 मई को PTI के इंतकाल पर आम तासुर यही था कि पार्टी की तजदीद व तकफ़ीन के बाद मौसमी परिंदे उड़कर नून लीग और पीपल्स पार्टी की मचान का रुख करेंगे। ताहम सूरत हाल ने वही रुख इख्तियार किया जिसका मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़ेर रहनुमाओं को खदशा था। और अब गुजरते दिन के साथ साथ लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि किसने हंकाया इन सब को और किसने जहन और सोच का एक दफ़ा फिर से सौदा किया है और परिंदे उड़ उड़कर मुस्तहकम अड्डे पर जाकर बैठ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी को लाक डेड ऑन अराइवल यानी कि आम लफ्ज़ों में मुर्दा घोड़ा कहें, ये तसव्वुर गलत नहीं होगा कि जमात के मंडेरों पर इस तरह के परिंदे जमा होते हैं तो आइंदा मरकज़ ना सही पंजाब हुकूमत बनाने में इस जमात का ज़रूर कोई ना कोई फैसला कुन किरदार हो सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब का वज़ीर आला बनने की हसरत पूरी करने के लिए काफ लीग कुर्बान ना की होती तो क्या पता ये इस्तेकाम काफ लीग को ही नसीब हो जाता और इस बार काफ लीग कहीं बड़े प्लेटफॉर्म से नून लीग का डट कर मुकाबला करती। अगरचे ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर रहनुमा नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर रहे हैं, तहम माजी के हरीफ पीपल्स पार्टी से इतिहाद बनाकर नून लीग पहले ही इतिहादी हुकूमत चला रही है और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। तो सवाल ये पैदा होगा कि नून लीग किस नज़रिए पर वोट मांगेगी। शायद इसलिए मियां नवाज़ शरीफ ने इस मामले पर अभी तक अपने ख्यालात का इज़हार नहीं किया है कि क्या कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट होगी या फिर इलेक्शन नताइज देखने के बाद ही इत्तेहाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में मंडलाने वाला ख़तरा अपनी जगह। नून लीग के बाज़ अपने भी 1 साल से उखड़े हैं और अवामी बजट बनाने में नाकाम हैं। मरियम नवाज़ ने सियासत में अपनी जगह बनाई है, मगर वो मियां नवाज़ शरीफ का किसी तौर मुतबादिल नहीं है। यह हकीकत है कि नवाज़ शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की क़यादत ना की तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। अच्छी बात यह है कि नवाज़ शरीफ की राह में अब वो रोड़े नहीं हैं, सियासी फ़ज़ा भी साजगार है। मुल्क IMF के शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ा होने और आसमान से बातें करती महंगाई के दौर में आवाम दोस्त, कारोबार दोस्त और तरक्की की जानिब गामजन करने वाला और ग्रीन बजट बनाकर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने नवाज़ शरीफ की वापसी की मज़ीद आसान बना दी है। मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने वाले साबिक वज़ीर आज़म के रास्ते में हायल एक बड़ी रुकावट अब सितंबर के वस्त में दूर हो रही है। यानी कि नवाज़ शरीफ वतन लौटना चाहें तो अब सितंबर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये एक नविश्ता दीवार है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वापस लौटना होगा।